जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है वो जो इन्वर्जन शो करता है उसका क्या असर पड़ता है प्रॉपर्टीज पर अमाइन की या अमोनिया की। तो उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं एक छोटा सा बेस आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्ट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस पर क्या असर पड़ता है इन्वर्जन का। तो देखिए हमारे पास यहां हम सबसे पहले लेंगे सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, एक जो सामान्य रोशनी होती है उसका एक सोर्स। ठीक है, ये हमने मोमबत्ती ले ली, दिला दी भाई मोमबत्ती। ठीक है, अब इसके सामने हम रखते हैं एक पोलराइजर जो दो निकोल प्रिज्म के मिलने से बनता है। ठीक है जी, ये दो निकोल प्रिज्म है, एक ऊपर एक नीचे, इनको मिला के बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग रखते हैं पोलरीमीटर ट्यूब को। यहां हमारे पास होती है पोलरीमीटर ट्यूब, इसमें सब्सटेंस भरा जाता है जो हम इसमें जो अमाइन होगा अलग अलग तरह का उसको इसको भरेंगे हम। इसमें नाइट्रोजन सेंटर्ड मॉलिक्यूल हम लेकर चलेंगे। यहां पर हमारे पास सब्सटेंस फिल किया गया है। ठीक है जी, इसके बाद फिर दोबारा से दो निकोल प्रिज्म को मिलाया जाता है और उनसे बनता है हमारा एनालाइजर। ये हमारे पास एनालाइजर बनेगा यहां पर। इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग रखते हैं स्केल। यहां पे एक स्केल होता है जिसपे लिखा होता है, डिग्री लिखी होती है कितने कितने डिग्री का है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 0, यहां 180, यहां 90 है ना, ये आपका 270, इस तरह से। और यहां हमारे पास ऑब्जर्वर होता है, ये हमारा ऑब्जर्वर है जी। ये ऑब्जर्वर है, ये एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट है वहां से क्या होता है, एक सामान्य रोशनी निकलती है। सामान्य रोशनी मतलब जो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है, हर पॉसिबल एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट होती है। जैसे मैं कहूं ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट आपने जलाई, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या उसकी लाइट फैलती है। तो ऐसे मोमबत्ती है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसकी लाइट क्या है, फैलती है, हर एक्सिस के अलोंग ये जाती है। जैसे ये इस पोलराइजर में से गुजरती है, पोलराइजर ये क्या आपका सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, और ये आपका पोलराइजर हो गया, ये पोलरीमीटर ट्यूब हो गई। फील्ड विद सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस है ये दो तरह का हो सकता है। ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये है एनालाइजर।
ये दोनों कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू निकोल प्रिज्म। ठीक है, ये हमारे पास स्केल है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। ठीक है जी। अब क्या है इसमें, यहां पे सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें उम्मीद क्या होती है कि भाई ये ऐसे फैलेगी लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में, लेकिन जैसे पोलराइजर में से गुजरती है ये किसी एक ही एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिर्फ इस एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग ही प्रोपेगेट कर रही है, उसी के अलोंग फैल रही है ये। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, ये जब इस केमिकल, इस पोलर इमिटर ट्यूब जिसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस भरा हुआ है, इसमें से जब गुजरेगी, तो अगर इसमें से गुजरने के बाद देखो, अब ये ऐसे थी बिल्कुल ऐसे, हम सोचते ऐसे मिलेगी हमें, लेकिन क्या होता है किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या होता है, थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। तो अब ये अगर इस तरह से डेविएट कर जाए, ये अल्फा एंगल ले लिया हमने, ये डेविएट कर गई तो मतलब ये जो सब्सटेंस है कैसा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये डेविएट ना करे, येलो येलो लाइन जो वहां पे ना मिले, जैसे रेड यहां पे थी बिल्कुल वैसी की वैसी मिल जाए, तो ये सब्सटेंस क्या आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, कि अगर जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है वो पोलर इमिटर ट्यूब में से गुजरने के बाद किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या कर जाए आपका, वो डेविएट कर जाए, या तो राइट पे रोटेट कर जाए या लेफ्ट पे रोटेट कर जाए। इफ chemical substance filled in polar emitter tube rotate, पीपीएल मतलब क्या, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये क्या है, ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट है जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में फैलती है। ये आपकी क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन नहीं फैलती, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही जाएगी, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी। जैसे मैं एक बात समझाऊं, देखो जैसे मैंने एक तरफ मान लो ये लाइट ट्यूब लाइट एक बल्ब पकड़ लिया मैंने, यहां पकड़ा है, वो हर तरफ उसकी रोशनी जाएगी। लेजर बीम जो होती है उसको पकड़ता हूं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है हमारे पास। तो अब यहां पर किसी एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर गई। अभी मैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन वगैरह इन सब चीजों नहीं घुस रहा हूं, वो सब पढ़ेंगे हम, जो हमारा वो आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी उसके अंदर ही पढ़ेंगे उसके बारे में, यहां मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही, तो बस बेसिक बता रहा हूं ताकि आप इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझ जाओ। तो कोई भी चीज, मतलब कोई सब्सटेंस जो इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पे राइट या लेफ्ट पे रोटेट कर देता है, तो मैं बोलूंगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहां पर क्या होगा, यहां से गुजरेगा ये और हमें साफ साफ दिख जाएगा कि भाई कितने एंगल से ये मुड़ गया था। ठीक है, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। अगर ये, अच्छा अगर ये ना कर पाए इसको रोटेट पीपीएल तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव अगर है तो किस तरह का है, उसके इसके बेस पर क्या है, ये दो तरह के हैं। एक होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसको आप छोटे वाला डी या प्लस साइन से डिनोट करेंगे। एक होता है लेवोरोटेटरी, जिसको आप स्मॉल एल या माइनस से शो करते हैं। अगर पीपीएल आपका रोटेट करता है, अगर पीपीएल आपका यहां पोलर इमिटर ट्यूब में से पास होने राइट हैंड साइड पे रोटेट कर जाए, तो आप बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब ये सीधे हाथ पे, रोटेटरी रोटेट कर जाए। लेवो उल्टे हाथ पे अगर रोटेट करे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करता है या कह दो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका लेवो रोटेटरी। और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है, तो क्या हो जाएगा डेक्स्ट्रो। जैसे मैंने इसको कहां दिखाया, इस तरफ दिखाया राइट हैंड साइड पे, तो क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा ये। ठीक है, और कितने एंगल से हुआ ये सारा स्केल पे आ जाता है, पता चल जाता है भाई कितने एंगल से आपका इससे डेविएट हो गया, रोटेट हो गया है। तो क्या मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव का,
तो अब ये सब्सटेंस जो रोटेट कर देगा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारे पास पोलराइजर और एनालाइजर है, ये जो पोलराइजर है और ये जो एनालाइजर है, यहां पर इनका जो एंगल है एक दूसरे पैरेलल होने चाहिए। इन्हें परपेंडिकुलर कर दोगे तो यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसमें आगे की तरफ। बल्कि इसको मैं यहीं पर डिस्कस कर सकता हूं, कि इसको यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं छोटी सी चीज को, कि जो हमारे पास ये है, हमारे पास N, ये मेरे पास H, ये मेरे पास CH3 और ये मेरे पास C2H5 और ये हमारे पास लोन पेयर। तो नाइट्रोजन जो है उसके चारों तरफ क्या अलग अलग तरह के एटम या ग्रुप या एनवायरमेंट मौजूद हैं। तो अब ऐसे में हम क्या लेके चलते हैं, अगर कार्बन सेंटर होता तो हम क्या मान के चलते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, अब क्या होगा इसमें, अब होना क्या चाहिए, ये भी आपको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उम्मीद हमें यही है। अब इसमें क्या होता है, अब एक बात को समझना, अगर मैं एक ऐसा सब्सटेंस डाल दूं जो सेम केमिकल फॉर्मूला है, स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो अगर एक रोटेट कर रहा है राइट हैंड साइड पर और एक रोटेट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, मान लो 5 मॉलिक्यूल ऐसे लिए जो राइट हैंड साइड पर रोटेट करने चाहते हैं, और इसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ले ली। जैसे मान लो मैं इसकी मिरर इमेज की बात करूं, मैं इसकी मिरर इमेज, मैं इसको सीसी में रखूंगा तो कैसा नजर आएगा मेरे को, ये मेरे को ऐसा नजर आएगा। ऐसा। तो अगर किसी की मिरर इमेज ले रखी है हमने, ठीक है, और ये दोनों सुपरपोजेबल नहीं है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे हाथ है, ये दोनों हाथ एक दूसरे क्या मिरर इमेज, देखो शीशे में देखूंगा ऐसा नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस हाथ को उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा ना तो सुपर पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं सुपर इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूं, मैं सुपर पॉसिबल बोल रहा हूं। ज्यादा सही वर्ड है सुपर पॉसिबल, ना कि सुपर इम्पॉसिबल। इम्पोज मतलब तो लादना होता है, लाद दिया, लद तो गया ये। पॉसिबल मतलब क्या है, इसको उठा के मैंने इसके ऊपर डाला तो एक क्या बिल्कुल छिप जाए दूसरे के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं, अंगूठे क्या है नहीं छिपे, और यहां छोटी उंगली है तो यहां पे क्या है, इसकी छोटी उंगली यहां है, बड़ी उंगली तो छिप नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन सुपरपोजेबल होगा। तो ये नॉन सुपरपोजेबल हो और एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो ये दोनों एक दूसरे कहलाते हैं इनएंशोमर। ये क्या कहलाएंगे, इनएंशोमर। जो क्या हो, नॉन सुपरपोजेबल, स्पेस कम रह गया, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज अगर है तो ये क्या कहलाते हैं, इनएंशोमर। और अगर सुपरपोजेबल होता मतलब छिप जाता एक दूसरे से, तो उन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल, कि ये दोनों क्या है आपके, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या आपके सुपर पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये छिपते नहीं है, ये छिपेंगे नहीं। जब एक बस थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं घुस सकता, बहुत लेंथी हो जाएगा टॉपिक, कि अगर चारों हाथ अलग अलग है ना, किसी सेंटर के चारों हाथ अलग अलग है, तो उसकी मिरर इमेज जो होगी ना, ऐसे बना लो, इधर बना दिया, और जैसा मिरर में नजर आएगा वैसा मॉलिक्यूल यहां बना लो, इसको उठा के इस पे लगाओगे ना कभी छुपेगा नहीं ये। तो मैं अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा दिखा भी दूंगा इस चीज को, पर ठीक है। अब क्या होगा, अब ये अगर इनमें से एक जो इनएंशोमर होती है, इनमें से एक अगर राइट हैंड साइड पर रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो जो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करेगा। तो अगर मैं इनको इक्विमोलर अमाउंट में ले लूं, मतलब 4 मोल इसके 4 मोल इसके, तो क्या होता है, अगर इनको अलग अलग डालता ना इसमें, तो या तो राइट पे रोटेट कर देता है या लेफ्ट पे रोटेट कर देता है पीपीएल को। लेकिन अब दोनों को एक साथ डाल रहा हूं, इक्विमोलर अमाउंट में, बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये पीपीएल जो होती है कहीं भी रोटेट नहीं करती है। तो क्या होता है, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मैं इसमें इसका मिरर इमेज नहीं ले रहा हूं, सिर्फ एक ही तरह का डाल रहा हूं यही, लेकिन तब भी क्या देखा गया, ये पीपीएल को रोटेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, हमें अच्छी तरह से पता है, ये इससे इसमें क्या है, खुद
पलट जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन इसके थ्रू। ये ट्रांजिशन स्टेट थी, इसके थ्रू क्या होता है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ही मॉलिक्यूल क्या इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, तो अपने इफेक्ट को क्या है खुद कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए क्या होता है, इस नाइट्रोजन सेंटर है, चारों अगर इसमें अलग अलग इसकी सराउंडिंग में चीजें मौजूद है तब भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब चलते हैं इसके आगे की तरफ, और रीजन पता चल गया क्यों हुआ, इन्वर्जन के कारण ऐसा हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हुआ क्या, इन्वर्जन के कारण जो हमारा नाइट्रोजन सेंटर्ड मॉलिक्यूल होता है वो फ्लुक्सोइनल बिहेवियर शो करता है और बन जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, और क्या बन गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। ठीक है, अब जरा समझना इस बात को। जैसे मैं मिरर इमेज वाली बात बता रहा था, जैसे ये मेरे पास मैंने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है, ये बड़े ये आपका ग्रे है मोटे वाला, ये पतले वाला ग्रे, ये ग्रीन, ये व्हाइट, ये छोटे छोटे तीन। अगर मैं इसको शीशे में देखता हूं तो ये ऐसा नजर आएगा, देखो, है ना। अब ये है इसकी मिरर इमेज बना दी। अब इसको उठा के मैं इसके ऊपर ला दूंगा कि छुप जाए, तो क्या नोटिस किया, देखो ग्रे के सामने तो ग्रे आ गया मोटे वाला, छोटे वाले ग्रे के सामने भी ग्रे आ गया, लेकिन व्हाइट और ग्रीन, ये जो सामने आपके व्हाइट हुई है, जो व्हाइट था उसके पीछे क्या इसका ग्रीन आ गया, ग्रीन वाले के पीछे क्या गया व्हाइट है, नहीं छिपाई। और इन दोनों को छिपाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो मैं सोचूं व्हाइट और ये आए किसी तरह से एक दूसरे के सामने, इस तरह से भी अगर मैं कोशिश करता हूं, कुछ भी करूं मैं, ये तो खैर सुपर पॉसिबल हुआ ही नहीं, तो मिरर इमेज होगी। मिरर में देखो, मिरर चाहिए, जरूर नहीं कि यहां हो, मिरर चाहिए यहां हो, यहां पे ऐसा नजर आएगा। तो इसको उठा के मैं अगर छिपाने की कोशिश करूंगा ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, छिप नहीं पाएगा। जैसे मान लो कि मैंने अभी ट्राई किया है, नहीं हो रहा है, किसी तरह से भी नहीं छिप रहा है ये, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपरपोजेबल। तो दोनों क्या इनएंशियोमर है, ठीक है, इस तरह का केस होता है इनएंशियोमर का। तो अब क्या होगा हमारे पास, लेकिन अगर फास्फोरस सेंटर्ड मॉलिक्यूल होता, अगर मेरे पास पी सेंटर्ड मॉलिक्यूल होता इसी तरह से, जैसे मान लीजिए फास्फोरस HCH3 और C2H5, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये इन्वर्जन शो नहीं करता, इसका इन्वर्जन बैरियर बहुत ज्यादा होता है, तो ये इन्वर्जन शो नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या होता आपका, ये होता ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में रोटेट कर देता या लेफ्ट में रोटेट कर देता। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है, इसके चारों हाथ अलग अलग होने चाहिए इसमें। ठीक है, तो फास्फोरस अगर सेंटर्ड मॉलिक्यूल, सेंटर्ड एटम है, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, अगर उनके चारों हाथ अलग अलग तरह के एटम या एनवायरमेंट से घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन हो ही नहीं सकता, अगर ब्रिज मॉलिक्यूल हो, नाइट्रोजन सेंटर्ड ब्रिज मॉलिक्यूल, ब्रिज वाले में बताया था ना, लॉक हो जाता है। लॉकिंग के कारण क्या होता है, अब वो आपका फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो नहीं कर पाता। मैंने लास्ट टाइम ये मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में आपको डिस्कस भी किया होगा मैंने इस तरह का, रुकिए, ऐसे। तो अब क्या होगा, अब यहां पे फ्लिपिंग नहीं हो सकती, कल मॉलिक्यूल बना के बताया भी मैंने लास्ट क्लास में। तो अब क्या होगा, इसमें जो ये है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो क्योंकि इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया था, तो इसका लोन पेयर क्या हो गया, एक्टिव। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और मॉलिक्यूल भी क्या है आपका, मॉलिक्यूल भी क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। भाई एक मिनट रुको, इधर मुझे कुछ चीज थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी,
मैं इसको मान लो ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ CH3 लगा दिया, ठीक है, यहाँ मैंने सपोज करो Br लगा दिया, ठीक। तो क्या बन गया मेरे मॉलिक्यूल, क्या बन गया मेरे पास, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है जी। जो फास्फोरस है उसका लोन पेयर लगभग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो लोन पेयर क्या हो गया आपका, ये हो गया लोन पेयर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन का मैंने मॉलिक्यूल लिया था पहले, ये वाला जो मॉलिक्यूल लिया था, इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करता है, तो इसका लोन पेयर क्या हो गया, लोन पेयर इज ऑप्टिकली एक्टिव while molecule is optically inactive, ठीक है। तो ये इसका खेल है जिसके लिए थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या रहा, इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के पीछे कारण क्या रहा, इन्वर्जन, क्या रहा, इनवर्जन। तो इस तरह से इन्वर्जन के कारण जो प्रॉपर्टीज होती है नाइट्रोजन सेंटर्ड मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करती, थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करना था हमें, इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।